हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स मेथड और समझेंगे न्यूटन्स मेथड किस तरह से मतलब क्वेश्चंस आता है न्यूटन्स मेथड का, है ना। और उसमें जो है कैसे क्वेश्चंस के अप्रोच लगाने हैं, ठीक है ना। सभी लोग यहाँ पर चेक करें, है ना। ये क्या है, न्यूटन्स मेथड। मैं आपको बता दूँ कि इसको हम पावर ऑफ रूट्स भी बोलते हैं। न्यूटन्स मेथड होता क्या है बेटा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो एंड एस एन इक्वल टू अल्फ़ा रेज टू एन प्लस माइनस बीटा रेज टू एन देन एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। इसको हम प्रूफ करके लेके आएंगे ये कैसे होता है, राइट। यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या करना है कि मान के चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है, राइट। और इसका रूट्स क्या है, ये अल्फ़ा और बीटा है। मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि एस एन इक्वल टू क्या दे रखा है, अल्फ़ा रेज टू एन प्लस माइनस बीटा रेज टू एन। अब एन के जगह अगर टू एन से रिप्लेस कर रहा हो तो अल्फ़ा रेज टू क्या हो जाएगा, टू एन प्लस माइनस बीटा रेज टू टू एन। अगर हम एस के जगह पे एन माइनस वन लिख दूँ तो अल्फ़ा रेज टू क्या आ जाएगा, एन माइनस वन प्लस माइनस बीटा रेज टू एन माइनस वन। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस का सी इक्वल टू ज़ीरो लिख दो और एक बार बीटा को भी सेटिस्फाई करा दो, राइट। जैसे बीटा को सेटिस्फाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा और प्लस का सी इक्वल टू ज़ीरो, राइट। इस इक्वेशंस में क्या करने हैं, अल्फ़ा रेज टू एन माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देने हैं और इसमें क्या करना है, बीटा रेज टू एन माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देने हैं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशंस ये क्या बनेगा, ध्यान से देखिए सभी लोग ये बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा क्या आपका ए इंटू अल्फ़ा रेज टू टू इंटू अल्फ़ा रेज टू एन माइनस टू। अल्फ़ा रेज टू एन बनेगा ये, और ये क्या आ जाएगा प्लस बी अल्फ़ा रेज टू, ये वन है और यहाँ पे एन माइनस टू है तो ये एन माइनस वन बन जाएगा और प्लस सी अल्फ़ा रेज टू एन माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे जब आप यहाँ पे बीटा रेज टू एन माइनस टू से मल्टीप्लाई कराते हो तो ए बीटा रेज टू क्या बन जाएगा, ये एन प्लस बी बीटा रेज टू एन माइनस वन, है ना। यहाँ पावर में वन है, यहाँ एन माइनस टू है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, और प्लस सी अल्फ़ा रेज टू एन माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। अब इस दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड कर देना है, राइट। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो अल्फ़ा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन, फिर प्लस का बी अल्फ़ा रेज टू एन माइनस वन प्लस बीटा रेज टू एन माइनस वन, राइट। और प्लस का सी कॉमन अगर आप लेते हो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा रेज टू एन माइनस टू प्लस बीटा रेज टू एन माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आप चेक कीजिए तो ये क्या बन रहा है, ए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एस एन लिख सकता हूँ, राइट। इसको एस एन लिख दीजिए, प्लस का बी तो इसको एस एन माइनस वन लिख सकता हूँ ना। एस एन माइनस वन और प्लस का ये क्या आ जाएगा, सी एस एन माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। और हमने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया, राइट। यहाँ पे हमें ये चेक करना है, हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट बता देता हूँ। आपको यहाँ पे करना है रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है, तो एक्स स्क्वायर को एस से रिप्लेस कीजिए, एक्स को एस एन माइनस वन से और वन को एस एन माइनस टू से रिप्लेस करवा दीजिए, राइट। राइट, ये सीधा याद रखेंगे क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो लिखते हो तो आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर को किससे, एस एन से, एक्स को एस एन माइनस वन से और सी को ऐसे ही है, और पास में जो ये वन है वन को एस एन माइनस टू से रिप्लेस करवाया है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस जी मेंस में कई बार पूछा गया है ना। ये जो क्वेश्चंस है ये जी मेंस में ऑलरेडी आ चुका है,
है ना। सो यहाँ पे हम लोग अप्रोच लगाएंगे और सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये न्यूटन्स मेथड का क्वेश्चंस है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हर क्वेश्चंस में ये वाले कंडीशंस गिवन होता है। सो यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशंस चेक करें। सो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है x² माइनस का 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा, an इक्वल टू अल्फ़ा रेज टू n माइनस बीटा रेज टू n, जैसा कि हमने यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए आपको कहा है। सो s के जगह पे a भी हो सकता है, p भी हो सकता है, ठीक है ना, u भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पर an है, तो हम लोग एक ax² किससे रिप्लेस कर दे, an से -6 an माइनस 1, नो हाँ माइनस का 2 और ये 1 है ना, an माइनस 2 इक्वल टू 0। सो आप यहाँ पर चेक करें, जो हमें फाइंड करने को बोला गया है ये 10, 8 और 9 में मैक्सिमम क्या है बेटा, 10 है। सो n की वैल्यू अगर तुम यहाँ पर 10 रखते हो, सो a10 माइनस का 6a9 माइनस का 2a8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो a10 माइनस का 2a8 इक्वल टू 6a9 आ जाएगा। अगर हम दोनों तरफ 2a9 से डिवाइड कर देते हैं, सो ये a9 कट जाएगा, 2 3 जा 6। सो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। एक नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, है ना। ये भी क्वेश्चंस जेई का है और ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये भी 2022 में पूछा गया था, तो इस पे हम लोग भी ध्यान देंगे। अल्फ़ा कॉमा बीटा, अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, है ना। पी एन इक्वल टू अल्फ़ा रेज टू एन माइनस बीटा रेज टू एन। सो यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ पे पी एन है, चलिए रिप्लेस करते हैं। सो ये पी एन माइनस pn माइनस 1 और माइनस का 4pn माइनस 2 इक्वल टू 0। सो pn माइनस का pn माइनस 1 इक्वल टू 4pn माइनस 2 आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। और यहाँ पे अब देखिए तो क्या पूछा है, p16 माइनस p14 p16 माइनस p² 15 प्लस p14 और p15 डिवाइडेड बाय व्हाट, ये पूछा है p13 इंटू p14। सो यहाँ पे अगर आप इस दो को क्लब कर रहे हो और यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, क्या यहाँ से कॉमन ले लो आप p15, सो ये क्या बन जाएगा, p16 माइनस का p15 बन जाएगा और माइनस का p14 कॉमन ले लो यहाँ से। सो p14 आपने अगर माइनस का कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका p15 माइनस का p14, राइट। सो यहाँ पे चेक करेंगे आप, यहाँ प्लस रखना है कि माइनस रखना है, आप यहाँ पे चेक कर लो। ये क्या आ जाएगा, p माइनस का p14 माइनस ले, इसमें अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो ऐसे देखो, ये p माइनस का 14 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं क्या लिख दूँ, p16 लिख दूँ मैं। सो फिर ये क्या बन जाएगा, माइनस का p15, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया, ठीक है ना, यहाँ पे आपने माइनस का p14 कॉमन लिया, p16 माइनस का p15 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये p13 p14। सो ये दोनों सेम दिख रहा है ना आपको। सो इसको क्या लिखोगे, p16 माइनस का p15 इंटू p15 माइनस का p14 और डिवाइडेड बाय व्हाट, p13 इंटू p14। सो यहाँ से आप क्या करें, ये जैसे 16 है तो ये 15 है, ये 15 है तो ये 14 है। सो यहाँ से अगर आप n की वैल्यू 16 रखते हो तो क्या मिलेगा, p16 माइनस का p15 इक्वल टू 4p कितना ना, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये आपने 16 रख दिया, राइट। सो ये 14 मिल रहा है। अगर आपने n की वैल्यू 15 रखा, सो p15 माइनस का p14 इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, 4p13। सो ये जो वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे आप तो ये कितना, p16 माइनस p15 की वैल्यू कितना
4p14 इंटू 4p13 डिवाइडेड बाय p13 p14। सो ये कैंसल आउट हो रहा है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, राइट। इसका फाइनल आंसर 16 आ जाएगा, है ना। एक ऐसे ही क्वेश्चंस हैं न्यूटन्स मेथड पे, है ना। अभी 2-3 क्वेश्चंस और लगाएंगे, ये भी क्वेश्चंस जेई का ही है ना। देखिए क्या लिखा है कि अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² प्लस का 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो एस एन इक्वल टू अल्फ़ा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन, और एन की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। सो यहाँ पे आप चेक करें कि जैसे आप रिप्लेस कर रहे हो, जैसे आप रिप्लेस करोगे 5x² प्लस का 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये 5sn प्लस का 6sn माइनस 1 और माइनस 2sn माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए n की वैल्यू रखते चले जाइए, है ना। तो ऐसे ही कोई ऑप्शन, सो अगर आपने यहाँ पर n की वैल्यू 5 रखा, n की वैल्यू 6 रखा, कुछ भी रख सकते हो, तो जो एक ऑप्शंस में चेक कर लेना है आपको। अगर आपने n की वैल्यू 5 रखा तो 5s5 प्लस का 6s4 माइनस का 2s कितना हो जाएगा 3, राइट, इक्वल टू 0। अगर आपने 6 रखा तो 5s6 प्लस 6s5 माइनस 2s4 इक्वल टू 0। तो आप देख लीजिए ऑप्शंस में किस तरह से दिया हुआ है, राइट। चलिए एक क्वेश्चंस और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, जो कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। जेई वालों ने 2024 में इस क्वेश्चंस को पूछा है। सो यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, यहाँ पर चेक कीजिए। सो x² प्लस √2x माइनस 8 इक्वल टू 0 है, राइट। और यहाँ पे क्या दे रखा है? un इक्वल टू अल्फ़ा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन। सो इसको un से रिप्लेस कीजिए, √2 un माइनस 1 माइनस का ये क्या आ जाएगा 8, है ना, 8 और un माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप चेक कीजिए तो ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है। सो n की वैल्यू अगर तुम यहाँ पर 10 रखते हो, सो u10 प्लस का √2 u9, है ना, माइनस 8 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको क्या लिखना है? u10 और प्लस का √2 u9 इक्वल टू 8 u8, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या करना है? 2u8 से डिवाइड, इधर भी 2u8 से डिवाइड। सो u8 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कट के क्या आ रहा है? 4 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए न्यूटन्स मेथड बहुत ही आसान है, राइट। सो एक क्वेश्चंस और हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। ये भी क्वेश्चंस जेई का ही है और ये भी क्वेश्चंस 2022 में पूछा गया है। सो यहाँ पर ध्यान देना है, अल्फ़ा बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और an इक्वल टू अल्फ़ा रेज टू n और ये बीटा रेज टू n, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। सो जैसे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछा है तो सबसे पहला काम क्या करना है? x² माइनस t² माइनस का 5t प्लस का 6 इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको रिप्लेस करना है ना, यहाँ पे x भी है प्लस का 1 इक्वल टू 0। सो इसको an से रिप्लेस कराने हैं, an माइनस t² माइनस का 5t प्लस का 6 इंटू an माइनस 1 प्लस का an माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे an की वैल्यू क्या रखना चाहिए? n की वैल्यू 2025 रखिए, है ना। सो A2025 माइनस, नो ये वाला पहले लिख दो, प्लस A2023 इक्वल टू t² माइनस का 5t प्लस का 6 इंटू A2024। सो A2025 प्लस का A2023 इज इक्वल टू t² माइनस का 5t प्लस का 6, और ये नीचे क्या आ जाएगा? A2024। सो इसका आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, राइट। सो मतलब इसका मिनिमम निकालना है ना। तो इसका मिनिमम कैसे निकालेंगे आप? सो t² माइनस 5t प्लस 6 है ना, तो इसको आप कैसे लिखोगे? आप इसको पहले डिफ्रेंशिएट करके क्या करो? 0 कर दो, राइट।
सो ये कितना बन जाएगा फिर, ये कितना बन जाएगा, जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो दिखाते हो, सो ये बन जाएगा 2t माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो। टी की वैल्यू कितना 5/2 आ जाएगा ना, तो वापस से 5/t को क्या करो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सो ये क्या बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 और प्लस का 6। तो ये 25/4 माइनस का 25/2 और प्लस का 6, एलसीएम ले लो तो ये 4 आ जाता है। ये 25 माइनस का 50 और प्लस का 24। सो ये फाइनल -1/4 आ जाता है इसका फाइनल आंसर। सो आशा करता हूँ न्यूटन्स मेथड आपको समझ में आया होगा, पावर ऑफ रूट्स। अगर किसी भी क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम वापस से उस पर समझाने की कोशिश करूँगा। सो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।